एग्ज़ाम दिया है उनसे एक पहला प्रश्न है मेरा कि पेपर का लेवल कैसा था। ये आप सबसे पहले कमेंट में लिख दो कि पेपर का लेवल मीडियम था, हार्ड था, इजी था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीईटी की तुलना में आपका पेपर सरल आया है, क्योंकि सीईटी के अंदर बहुत ही हार्ड हार्ड प्रश्न पूछे गए थे। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको आंसर की बता देता हूँ। 1 नंबर प्रश्न, राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है तो किसके लिए? एक ऑप्शन 1 साइबेरियन सर्च के लिए, तिलोर, कुर्जा, चर्च। तो खिंचन गांव है ना, वो कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 2, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो संप्रति था। 3 नंबर प्रश्न, जून से सितंबर माह में वर्षों में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है। किस जिले के अंदर? जैसलमेर के अंदर, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे तो बहुत ही कम वर्षा होगी। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? किस माह के अंदर हरियाली अमावस्या मनाई जाती है? तो श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या पर्व के रूप में जाना जाता है। कोलायत बीकानेर कोलायत झील शहर के समीप स्थित है। किस शहर के? बीकानेर के अंदर। यहाँ पे कपिल मुनि का मंदिर है भाई, इसके किनारे। मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो चैत्र कृष्ण एकादशी को। तो एक बार फिर बता देता हूँ, मल्लीनाथ जी पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को। राजस्थान काव्य में डांकला नाम सु नवो काव्य रूप चलाने घना चावा हुआ। तो यह राजस्थानी भाषा का प्रश्न है। इसके अंदर है मोहन आलोक। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1942 को हुई थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कहाँ पे है? सीकर में गणेश्वर। सीकर में कौन सी नदी है? कांतली। तो किसके किनारे होगा? कांतली नदी के। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? किस किले के अंदर एक जैसे 9 महल हैं? नाहरगढ़ के अंदर है। नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। नाहरगढ़ अभयारण्य भी है। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? सिहा। राठौड़ राजवंश जोधपुर का संस्थापक सिहा था। बिसलदेव रासरी कथा में नायक नायिका कौन थे? तो इसके अंदर ऑप्शन 3 राइट था आपका। राजा बिसलदेव और रानी राजमती। बादला सोलर पार्क जोधपुर के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। बादला सोलर पार्क है जोधपुर के अंदर।
राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। और इंडिया के अंदर मेरठ से 10 मई 1857 को। राजस्थान में स्वर्ण के अयस्क भंडार मुख्यतः जिले में अनुमानित किए गए हैं। स्वर्ण के अयस्क भंडार कहाँ पे बताए गए हैं? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो जायद की फसल किस माह के अंदर बोई जाती है वो बताना है आपको। तो ये मार्च और जून के मध्य होती है, मार्च से जून। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन 3 किया है उनका सही है। सत्रह नंबर प्रश्न, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की मुख्य बोली कौन सी है? शेखावाटी थोड़ी बोलते हैं, ये तो सीकर, चूरू और झुंझुनू के अंदर है। तो वागड़ी है, वागड़ी, वागड़ प्रदेश, वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 18 नंबर प्रश्न, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी, आभानेरी, आभानेरी कहाँ पे है? दौसा के अंदर। इतने प्रश्नों को देखकर मुझे लगता है कि पेपर का लेवल इजी था। और आगे के प्रश्न देखेंगे तब पता चल जाएगा कि इजी प्रश्न शुरुआत के अंदर थे या लास्ट के अंदर हार्ड आ गए। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या जयपुर के अंदर और ग्रामीण जनसंख्या भी जयपुर के अंदर। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? विजय दान देथा का। और दूसरा अड्डा का एसएसटी के एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था, अब वो मुझे प्रश्न याद नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबको पता है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? उदयपुर, उदयपुर। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 उदयपुर किया है उनका सही है और जिन्होंने नहीं किया उनका गलत है। फिर राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? किस अवसर पर? सावनी तीज पर। ऑप्शन 3 राइट है जगह। जिन्होंने ऑप्शन 3 किया है उनका सही है, सावनी तीज। 23 नंबर प्रश्न, राजस्थान में रामायण रचनाकार हैं। रामायण और राजस्थान के अंदर उसका रचनाकार बताना है आपको। मिहो जी। जिन्होंने मिहो जी किया था उनका सही हो जाएगा, जिन्होंने नहीं किया उनका गलत हो जाएगा। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल, नागौर के अंदर। और मेला कहाँ पे? परबत नागौर के अंदर। और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी का मेला भरता है भाई। राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? बीकानेर। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 किया था बीकानेर उनका सही हो जाएगा। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पे हुई थी? रेवाड़ी के अंदर हुई थी भाई। जिन्होंने ऑप्शन 1 किया है उनका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान रो चाओ नाम छे। पश्चिमी राजस्थान का क्या नाम है? भाई मारवाड़ी के अंदर ये प्रश्न पूछेंगे तो समझ में कम ही आएगा। मारवाड़ी।
सिलिसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में शामिल है। ब्रज, मेवात, अलवर का एरिया, सिलिसेट झील। पर्यटन परिपथ आपको पता होंगे। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। वन की आस, बनास। कितने सरल प्रश्न है। तो मैं नहीं कहूँगा कि पेपर का लेवल हार्ड था, इजी था भाई। सीईटी की तुलना में तो बहुत ही सरल। राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व है। यह प्रश्न सीईटी के अंदर आया था इन्हीं मृदाओं से। तो इसमें वर्टिसोल्स था आपका। नरमा, नरमा, नरमा होता है कपास। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखुंटा, घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। तो वहाँ पे किस खनिज के भंडार मिले हैं। मैंगनीज। तो सिवानिया, कालाखुंटा, घाटिया क्षेत्र मैंगनीज के लिए जाने जाते हैं भाई। राम सागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो ये धौलपुर के अंदर है राम सागर वन विहार। 34 नंबर प्रश्न, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है भाई रूपारेल नदी का उद्गम। कुंभलगढ़ से, राजौरगढ़ से, उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है रूपारेल नदी का उद्गम। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 किया है उनका सही है। किन संतरी वाणिया रो संग्रे अणबे वाणी रे नाम सु जान्यो जावे। किस संत की जो वाणी है उनको अणबे वाणी के नाम से जाना जाता है। तो श्री रामचरण जी। कौन। श्री रामचरण जी। ऑप्शन 3। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब-राम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। साहिब-राम जयपुर शैली से संबंधित हैं भाई। टॉप की शैली की बात करें तो किशनगढ़ शैली है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू की गई। 7 अप्रैल 2013। किन किन का यह प्रश्न सही है और जिनका नहीं है वो इसे याद कर लेना एक बार। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पे पाई जाती है। बीकानेर के अंदर। जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर के अंदर। बोल भारमली का रचनाकार कौन है। सत्यप्रकाश जोशी। सत्यप्रकाश जोशी हैं भाई। ऑप्शन 2। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरगढ़ नहीं है भाई। डूंगरगढ़ है आपके बीकानेर के अंदर। डूंगरपुर है ये। हर री हिंडोली कद गायो जावे। किणी री मृत्यु माथे। अब इसका अर्थ तो मुझे नहीं आता है पर ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को स्किप मत करना। निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 11 लाख रुपए। बहुत दयालु है भाई राजस्थान की सरकार। बस पेपर लीक के अंदर ये दयालुता दिखा देती है वहीं भी कि पेपर भी ले जाओ तुम। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है। नई शिक्षा नीति मातृभाषा स्थानीय भाषा के विकास के लिए चलाई गई है भाई।
1 से 5 तक के छात्रों का मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, इसको एक बार मैं छोड़ देता हूं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1952 के अंदर। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952 के अंदर हुई थी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? उदयपुर के अंदर की गई थी भाई। राजस्थान के उदयपुर के अंदर G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक हुई थी। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे किस नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2022 से। तो इसके अंदर गरुड़ नाम है इसका। विश्वामित्र दाधिच साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? साहित्य के लिए। ऑप्शन 2। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को किस चीज में योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया था? लोक संगीत के अंदर। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। %25 आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं? तो 7.5%। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर है इसका नाम। निम्नलिखित में से किसी एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद शर्मा को। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विश्व विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पेनोरमा कहाँ स्थित है भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मोटा पहाड़ झुंझुनू के अंदर है, कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू के अंदर है, निहाल टॉवर धौलपुर के अंदर है, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है भाई। ये नागौर में तो उनकी है ना, नागौरी जिनके नाम के लास्ट में आता है, हमीमुद्दीन नागौरी की। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया? तो नई शिक्षा नीति से 2 प्रश्न आ गए हैं भाई। 5+3+3+4 कैसे हो गया? 1 से 5 तक मातृभाषा, फिर 8 तक, 8 से 9, 10, 11, फिर 4, लास्ट 4 ईयर की होगी आपकी। किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? अलवर को। ऑप्शन 2 अलवर। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है कालीबाई देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना भी है। इनको सम्मिलित करना है। प्रतीक चिन्ह यहाँ पे क्या है? तो इसके अंदर ऑप्शन 4 राइट था आपका। पहले को 3 नंबर से टिकोमेला अंडुलेटा मिला लेना आप। पहले को तीसरे से, दूसरे को पहले से, तीसरे को चौथे से और चौथे को दूसरे से। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 नंबर गलत है भाई आपका। यह कक्षा 6 से 12 तक की आवासीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की है ना भाई, ये कौन ही। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है? तो 154वां अनुच्छेद। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। और पेपर का लेवल आपको कैसे लगा ये आपको कमेंट में लिखना है जल्दी से।